एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक सुंदर सी नदी थी, जिसके किनारे रोज शाम को बच्चे खेलने जाया करते थे। पानी में पत्थर मारना उनका मनपसंद खेल था। जो सबसे ज्यादा दूर तक फेंक सके वो ही जीतता था। मुरली और भोला बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन खेलने के बाद सारे बच्चे घर चले गए, पर मुरली और भोला तब भी खेलते रहे। अचानक मुरली ने जब नदी के पानी में पत्थर मारा तो पत्थर पानी में जाने की बजाय तुरंत वही डूब गया। मुरली और भोला सोच ही रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ कि एक सुनहरे रंग की परी उनके सामने प्रकट हो गई। मुरली और भोला उसे देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। तभी उस परी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पानी के अंदर बने कैद खाने से आजाद करवाया है। ये सुनकर मुरली और भोला थोड़ा रुके और पीछे मुड़े। वो सुनहरी परी उनके पास आई और उन्हें सुनहरे रंग का एक तकिया दिया और बोली, बच्चों, ये कोई आम तकिया नहीं है, ये जादुई तकिया है, जिसे कोई भी बीमार इंसान अगर अपने सर के नीचे रखकर रात भर सो जाए तो सुबह होते होते उसकी सारी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मुरली और भोला बहुत खुश हुए और उन्होंने तकिया ले लिया। लेकिन ध्यान रहे, इस तकिए से सिर्फ लोगों का भला होना चाहिए। अगर किसी ने इसका प्रयोग किसी और चीज के लिए किया तो ये उल्टा असर करेगा। उस सुनहरी परी ने कहा। मतलब? मुरली ने परी से पूछा। मतलब ये कि अगर किसी ने इससे सेवा के बदले में पैसों की लेन देन करनी चाहिए तो ये तकिया उसी इंसान को बीमार कर देगा, और जब तक वो अपनी गलती सबके सामने स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो बीमार ही रहेगा। इतना कहकर सुनहरी परी गायब हो गई। मुरली और भोला उसे घर ले आए और दूसरे दिन सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और इस जादुई तकिए के बारे में बताया। पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर गांव के एक मास्टर जी ने लोगों से कहा, एक रात की ही तो बात है, किसी बीमार इंसान पर आजमाने में क्या हर्ज है, होगा तो किसी का भला ही ना, और अगर मान लो कुछ नहीं हुआ तो नुकसान भी तो नहीं है। मास्टर जी की बात सारे गांव वालों ने मान ली और उसी रात गांव के एक बूढ़े चाचा जी को तकिया दे दिया, जो कि लकड़ी के सहारे चलते थे। बूढ़े चाचा जी सर के नीचे तकिया रख के सो गए। मुरली, भोला और कुछ लोग वही उनके घर के सामने बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह में जब तक कि ये लोग दरवाजा खटखटाते, उसके पहले ही बूढ़े चाचा जी खुद ही दरवाजा खोल बाहर आ गए और ताजी हवा खाने चुस्ती फुर्ती से गांव की सैर करने लगे। बाकी सब लोग उन्हें देखते ही रह गए। पूरे गांव ने मुरली और भोला का सम्मान किया और ये फैसला हुआ कि रोज किसी बीमार को ठीक किया जाएगा, और वो तकिया गांव के सरपंच के मकान में रख दिया गया। उसी गांव में एक हकीम भी रहता था, जो बीमार लोगों को ठीक तो करता था, लेकिन उनसे ज्यादा पैसे ऐंठता था। उसने ये सब देखा और सोचा, अब मेरे पास कोई बीमार इंसान भला क्यों आएगा। उसने इस तकिए को गायब करने की मन में ठान ली। उसने पास ही के एक गांव से एक चोर को बुलाया और उसे पैसे देकर सरपंच के घर से उस तकिए को चोरी करके उसे देने के लिए कहा। चोर ने हकीम से पैसे लिए और कहा कि वो एक दिन में ही वो तकिया चुराकर उसे दे देगा। हकीम ने एक शर्त रखी, अगर पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चोर ने शर्त मान ली और जब सरपंच घर में नहीं था तब चुपके से घुसकर उस जादुई तकिए को चोरी कर लिया और फिर सीधे अपने गांव लेकर चला गया। उसने सोचा, अगर इस तकिए को मैं खुद रख लूं और रोज किसी बीमार इंसान को ठीक कर दूं तो मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी।
चोर के ना आने की वजह से हकीम 2 दिन बाद उस चोर के घर गया और बोला, ये तकिया मुझे दे दो। हमारे गांव में सबको पता चल गया है कि तकिया चोरी हो गया है। चोर ने हकीम के पैसे लौटा दिए और कहा, ये जादुई तकिया तो मैं अपने ही पास रखूंगा। हकीम ने चोर को तकिए के गलत प्रयोग करने पर क्या होता है ये बताना चाहा, पर चोर ने उसकी एक ना सुनी और उसे डरा धमका कर भगा दिया। हकीम निराश होकर अपने गांव लौट आया। यहाँ चोर ने उसी रात गांव के एक बीमार इंसान से ढेर सारे पैसे लेकर एक रात भर उस तकिए के उपयोग करने का सौदा तय किया। वो इंसान तो सुबह तक में ठीक हो गया, लेकिन चोर खुद बीमार हो गया। 2 दिन बाद उसने वही हकीम को इलाज करने के लिए बुलाया और उसके साथ क्या हुआ ये भी बताया। हकीम बोला, अब तुम्हें हमारे गांव आकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकारनी होगी और माफी मांगनी होगी, तभी जाकर तुम ठीक हो पाओगे। चोर उस हकीम के साथ उसके गांव गया और सारे गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी और वचन देते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। इतना कहते ही उसकी बीमारी एकदम से गायब हो गई। पूरे गांव ने मिलकर चोर के लिए तालियां बजाई और गांव में फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे और तकिए के सहारे से गांव में फिर कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। बहुत साल पहले रहते थे 2 भाई। बड़ा भाई राकेश बहुत ही स्वार्थी था। छोटा भाई लोकेश बहुत ही अच्छा इंसान था। राकेश अपने छोटे भाई से बहुत बुरा बर्ताव करता था। मैं बड़ा हूँ, जो मैं बोलूं तुझे वही करना होगा। और लोकेश चुपचाप सब सह लेता था। एक दिन राकेश एक घने जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। दूर एक ऊंचे पेड़ पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, पर ऊपर जाके देखा तो दंग रह गया। पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया पूरे तरह से सोने की बनी हुई लग रही थी और उसके घोंसले में अंडे भी सोने के बने लग रहे थे। राकेश को देख के चिड़िया पंख फड़फड़ा के घोंसले के आसपास उड़ने लगी, लेकिन राकेश बोला, ए चिड़िया, चुपचाप मुझे एक सोने का अंडा दे दे, नहीं तो मैं तेरा घोंसला ही तोड़ दूंगा। चिड़िया इंसानों की आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैं अंडे नहीं दे सकती, इनमें मेरे बच्चे हैं। पर राकेश नहीं माना और ऐसा दिखाने लगा कि वो पूरा घोंसला ही तोड़ने वाला था। चिड़िया क्या करे, दुखी होकर उसने एक अंडा राकेश को दे दिया। राकेश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर आकर उसने वो अंडा एक बक्से के अंदर रख दिया ताकि उसे बेच के पैसा बना सके। लेकिन अगले दिन उसे फिर से लालच हुआ। वो वापस जंगल पहुंचा और पहले जैसे चिड़िया को डरा धमका के एक और अंडा ले आया। ऐसा कई दिनों तक करने के बाद चिड़िया का सिर्फ एक ही अंडा बाकी रहा। अगले दिन जब राकेश फिर आया तो चिड़िया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। मेरे पास और एक भी अंडा बाकी नहीं रहेगा, इसे मत ले जाओ। लेकिन राकेश नहीं माना। ये सुनहरा अंडा मुझे इसी वक्त दे, वरना पूरा का पूरा पेड़ ही काट दूंगा। बोलते ही अचानक उस पेड़ में जान आ गई और उसके टहनियों ने राकेश को जकड़ लिया। राकेश ने बहुत निकलने की कोशिश की, पर वो पेड़ के चुंगल से निकल नहीं पाया। अब वो चिड़िया से माफी मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर चिड़िया कुछ नहीं बोली। इधर शाम हो गई थी और अंधेरा भी बढ़ने लगा था। लोकेश को बड़े भाई की चिंता होने लगी और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो भी जंगल में पहुंचा, पर उस पेड़ तक पहुंच के उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पेड़ की डालियों ने राकेश को जमकर पकड़ रखा था और वो हाथ पैर मारकर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब लोकेश की नजर उस सुनहरे चिड़िया पर पड़ी। लोकेश को देखकर चिड़िया फिर से पंख फड़फड़ाने लगी,
लेकिन लोकेश ने प्यार से बोला, चिंता न करो चिड़िया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई इस पेड़ पर कैसे अटक गया है? चिड़िया गुस्से में बोली, तुम्हारा भाई बहुत ही बुरा इंसान है। उसने एक एक करके मेरे सारे अंडे चुरा लिए। जब वो मेरा आखिरी अंडा चुराने वाला था तो इस पेड़ ने उसे पकड़ लिया। लोकेश को अपने भाई के किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। राकेश भी जोर जोर से रोने लगा। लोकेश, मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लोकेश हंसकर बोला, चला गया तुम्हारा घमंड। अब बताओ वो अंडे कहाँ छुपा के रखे हैं? राकेश गुस्से में चिल्लाने लगा, नहीं, मैं वो अंडे नहीं वापस दूंगा। ठीक है, तो रहो इस पेड़ पर लटके हुए, कहकर लोकेश घर जाने लगा। अब राकेश के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा और उसने लोकेश को बता ही दिया कि अंडे कहाँ रखे हैं। लोकेश घर की तरफ भागा और उस पुराने बक्से में से ध्यान से सारे अंडे वापस ले आया। चिड़िया अंडों को देख के बहुत खुश हुई। पेड़ ने भी राकेश को छोड़ दिया और वो जोरों से जमीन पर जा गिरा। चिड़िया ने लोकेश को बहुत धन्यवाद दिया और उसे अपना एक सोने का पंख भी दिया और बोली, जाओ लोकेश, ये पंख ले जाओ, इसे बेच के तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, पर ध्यान रहे पैसों की वजह से तुम राकेश जैसे मत बन जाना।